हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज वो आपके जीवन में चाहता है कि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन के लिए उत्तर को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर आज आपको जीवन और शांति और आनंद देना चाहता है। तो कितने लोग आज अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए वो जीवन को, शांति को, सुख, शांति और चैन की ज़िंदगी को प्राप्त करना चाहते हैं। यस, परमेश्वर आज आपको चैन का जीवन देना चाहता है, शांति का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें और विश्वास करें और उत्तर को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोग आज चाहते कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए, प्रभु मुझे मेरी प्रार्थना को उत्तर कब मिलेगा। आज कितने लोग ऐसा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। हो सकता है आज इस संसार में आपको बहुत दुख है, तकलीफ़ है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इतना उतार और चढ़ाव आपके जीवन में आया है, आप अंदर से बहुत टूट चुके हैं, आप अंदर से बहुत ही खालीपन महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि क्या प्रभु प्रार्थना भी सुन रहा है, क्या मेरे जीवन में कुछ सही भी होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। हालेलुया। इसलिए आज जितने लोग आज टेंशन में हैं या बीमारी के बिस्तर में आप बैठे हुए, लेटे हुए, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना चल फिर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ काम कर पा रहे हैं और टेंशन में हैं, जबकि आपको आज घर से बाहर निकल कर के काम करना जाना चाहिए था, लेकिन आज उस बीमारी की वजह से आज आप बेड पर हैं। आज आपको बहुत सारा कुछ अच्छा कर लेना था, लेकिन आज प्रॉब्लम आपके जीवन में इतना कुछ हो गया कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और बेस्ट आपके जीवन का हिस्सा होगा। बोले आमीन। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए ना डरें और ना घबराएं। तो आज हम सुबह के समय में एक अद्भुत वचन को पढ़ेंगे और वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 22 वचन में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर एक वर्ड है कि जो कुछ आप प्रार्थना में कैसे मांगोगे, विश्वास से मांगोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, कहता है। हालेलुया। एक जगह और हम पढ़ते परमेश्वर के वचन ने मरकुस रचित सुसमाचार और 11 अध्याय और हम पढ़ेंगे 22 वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कि इस पहाड़ से कहें कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सभी जन बोलो मेरे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो। अब आज आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आपको मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मांगो भी और आपको मिलेगा भी, ताकि क्या हो जाए आपके जीवन में, वो आनंद पूरा हो जाए आपके जीवन में। हालेलुया। मांगो, पर कैसे मांगो? विश्वास के साथ। पर विश्वास तो आपने कर लिया, लेकिन और क्या करने के लिए बोलता है कि मिल गया करके प्रतीति कर लो, आ गया करके प्रतीति कर लो, हो गया करके प्रतीति कर लो। हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में, अपने अकाउंट में, मान लो कि सपोज़ मैं आपको समझाने के लिए एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। आप चाहते हैं कि मेरा घर भरा हुआ हो, आप चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसा खाली ना हो, मेरा सब कुछ भरा हुआ हो सपोज़। तो अब आप ये सोच लो कि मेरा अकाउंट भर चुका है। आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, सोचो कि प्रभु ने मुझे बेबी की ब्लेसिंग गवाही दे चुका है। आप फ़ॉरेन जाना चाहते, बोलो प्रभु परमेश्वर ने मेरा इंतजाम पहले से कर दिया है। अब ये सब कर दिया, ये सब आपने बोलना है और साथ में धन्यवाद करना है। हालेलुया। ये है प्रार्थना करने का तरीका। प्रेज बी टू गॉड। पहले क्या करना है, मांगो। तो लिखा है यहाँ पर कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 4 थिंग्स बोल रहा है, मांगो, और पहला लिखा है मांगो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। मांगो, प्रतीति कर लो कि हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हो गया है?
क्योंकि जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, तो आपको लगता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जब हर दिन प्रभु के साथ आप रिलेशनशिप आपका गहरा होता जाता है, बढ़ते जाते हैं, तो सचमुच में आपको विश्वास आपका बढ़ता है। बहुत लोग सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा मेरे जीवन में, क्योंकि अविश्वास है। अविश्वास कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? प्रार्थना नहीं करते इसलिए अविश्वास आ रही है। और प्रार्थना नहीं करने से, बाइबल को नहीं पढ़ने से, संगति ना करने से, और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आप इधर की बातों में चले गए हो। आप यदि निगेटिव लोगों के साथ रहोगे, निगेटिव से बातें करोगे, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव हो जाओगे। यदि आप शराब पीने वालों के साथ रात दिन बैठोगे, घूमोगे फिरोगे उसके, तो एक दिन आप भी शराब पी लोगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन कहता है कि तू प्रार्थना कर। प्रभु कहता है विश्वास कर। प्रभु कहता है मिल गया करके विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जो लोग अपने जीवन में एक चमत्कार को देखना चाहते हैं, गवाही को लेना चाहते हैं, और जल्दी, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे जल्दी चाहिए, तो जल्दी कर सकता है परमेश्वर आपके लिए। कैसे होगा आपके लिए? जब आप विश्वास करेंगे। तो आपके पास क्या चीज़ है जो आप परमेश्वर को बता सकें? आप क्या बोल के प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपने कभी परमेश्वर के पीछे चले, कभी सेवा की कि अपने आप को पाप से बचा के रखा? जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बार बार आप वही चीज़ों को करे जा रहे, रिपीट मोड में करी जा रहे हैं। जब आपने कुछ गलत काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बिजी वर्ड छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चुगली छोड़ दी तो छोड़ दी, फालतू की बातें छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी रिपीट मोड में चले जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सभी जन यीशु की उपस्थिति में आए, अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वही है जो एकमात्र परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आशीष कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तो आइए सभी जन विश्वास करें, प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करने जा रहा है और आपके जीवन में सब कुछ सही होने जा रहा है। डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। तो मत डरें, आज ही बैठें, प्रार्थना में पुकारें। सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सब लग रहा है कि बंद हो गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई मेरे हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन अब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वो आपकी मदद के लिए आएगा, वो आपकी सहायता करेगा, आपके बंधन टूटेंगे और आपके रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हजूरी में आए, क्योंकि आपके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं, हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके जीवन में बेस्ट हिस्सा होने जा रहा है। तो आइए सभी जन प्रार्थना करें, आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। वो दरवाज़ा, आशीष का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। विश्वास करो और प्रतीति कर लो तो, और मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। सभी जन धन्यवाद करें, और जब भी आप मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो धन्यवाद जरूर करिए। यस प्रभु, मुझे दे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे गरीबी के शाप से आज़ाद कर दिया, धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। मुझे चंगा कर दिया, बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। हर दिन अपने से ही प्रार्थना करना, धन्यवाद करना। अपने हाथों को उठा के बोलो प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे डॉक्यूमेंट को ब्लेस कर दिया, मुझे घर के साथ आशीष कर दिया, बोलो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे परमेश्वर आपने चंगा कर दिया, क्योंकि आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी है, बोलो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ करें, धन्यवाद करें। आइए सभी जन एक मन हो जाइए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, विश्वास करें, मांगो, विश्वास के साथ मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रार्थना करते रहे लोगों को विश्वास का आत्मा दे, और आज आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलने जा रहा है। लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मैं प्रार्थना करती, जो लोग बंधन में हैं, जो निराशा में हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मेरे बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अनॉइंटिंग ऑयल और उस तेल को और पानी को रखें, और अभी मैं प्रार्थना करूँगी। मेरा विश्वास आप चंगे होंगे। इस अनॉइंटिंग ऑयल को ले अपने हाथों में लें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस तेल को मैं से मसाज करती हूँ, आपके जीवन को यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, पवित्र आत्मा से बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ। लगाओ उस अनॉइंटिंग ऑयल को जो आपके पास, आपके घर में इस तरह से लगाओ, माथे पर क्रॉस बनाओ और अपने गले में लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाना शुरू करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू चीज़ ऐसे ब्लेस करती हूँ, यीशु के कोड़े खाने के तरफ चंगे हो चुके हैं, यीशु के लौ में जीवन है। प्रार्थना करती फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो बीमार है उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। लगाओ अपने शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम बीमारी शुद्ध हो जाए, गांठें गायब हो रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त शरीर की जितनी प्रॉब्लम है, हर एक बंधन टूट जाए,
पवित्र आत्मा शिवे आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दी, हम तेरा धन्यवाद करते, मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, आँखों की रोशनी वापस है, आँखों की जो दर्द है 24 घंटे रहती है, प्रॉब्लम है, दिखता नहीं बिल्कुल भी, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। श्रापित चीज़ें छोड़ दे यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुन नहीं पाते सुनने लगे, कान हिल हो रहे हैं चंगे हो जाए, पैरालाइज का अटैक से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह के इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, जलन होती है यीशु के नाम में, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको पैर में जलन होती है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, घुटने के दर्द, हड्डियों के रोगों से आज़ाद हो जाए। प्रभु कहता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, चंगा करूंगा, भीड़ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का सिर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। इसी वक्त साइटिका की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, गलत सपने आते हैं, होली गोस्ट फायर 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 फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। आइए सभी अपने डॉक्यूमेंट को रखें, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दे, जो साइन गवर्नमेंट से होना जो नहीं हो रहा यीशु के नाम में साइन हो चुके इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर घर के साथ ब्लेस करो, परमेश्वर पिता जो ये लेना चाहते हैं इसके जीवन में मनोरथों को पूरा करो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दे। रजिस्ट्री का पेपर परमेश्वर पिता वो हो चुका है, परमेश्वर पिता आपकी घर रजिस्ट्री हो चुकी है, सारे पैसे इंतजाम हो चुका है यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती जो रेंट के घर में रहते प्रभु उनके खुद के घर के साथ ब्लेस कर, जिनका बिजनेस रिसेंटली खोला है, मैं इसी वक्त फॉरेन से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। यदि फलना फुलना बढ़ना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अपने बिजनेस से हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना है। आमीन। आप देखेंगे फलवंत, आप देखेंगे लाखों का करोड़ों का बिजनेस आप देखने वाले हैं। सभी जन बोले आमीन। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि बिजनेस आशीषित होकर बदल जाए। जहाँ से भी है आप दे हैं इस समय में, फॉरेन से, हर एक जगह से, हर एक सिटी से, हर एक कंट्री से आपका बिजनेस बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई यीशु के नाम में बढ़ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। श्रापित चीज़ खत्म हो जाए, कर्ज से आज़ाद हो जाए, जो आपके पैसे को लूट के चला गया यीशु के नाम में दोगुना भाग से वापस करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपके घर में चोरी हुई है वो वापस आए, वापस आए यीशु के नाम में। जो आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया यीशु के नाम में डॉक्यूमेंट वापस आए। प्रभु तेरे हाथों में सफ्ते सब कुछ वापस आ चुका, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चे को ब्लेस करती हूँ, स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। जिनके पास जॉब नहीं, काम नहीं, प्रभु ब्लेस करते यीशु के नाम में। ठशोली को फायर प्रभु, जिनके जॉब के साथ ब्लेस कर, विद ग्रेट सैलरी के साथ फॉरेन के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। गवाही की घोषणा करती, ब्लेसिंग की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे और शांति दे। इनके घर में टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। हर एक लोगों को मैं ब्लेस करती जिनके घर में बातचीत नहीं, प्रभु जी बातचीत करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। ब्लेस कर परमेश्वर पिता, मिल मिला का आत्मा दे, अनुग्रह शांति दे परिवार में और ब्लेस करती परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनने तेरा धन्यवाद करती हूँ। रबा खतुर रबा शंति रबा खतुनमा, मैं आपके घर को ब्लेस करती हूँ, के परिवार को ब्लेस करती हूँ। मैं स्वर्ग दूतों को भेज आपके घर में यीशु के नाम में जाओ। जितनी गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा जाए, भाग जाए, फायर 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 यीशु के नाम में। जितनी स्वेलिंग है खत्म हो जाए, पानी भरा हुआ पेट में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु दया कर, अनुग्रह दे। जिनको लगता है रास्ते बंद हो चुके, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी दया कर, जो आज घर से निकल रहे हैं, आज जो अनमने मन से निकल रहे हैं या दुख के साथ निकल रहे हैं, मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। खुशी और शांति, आरामदायक एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ। शैतान जो लगातार आपकी हानि करने की कोशिश कर रहा है, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य, हानि दूर हो जाए, नुकसान कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आज के दिन को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन में ब्लेस्ड है, आशीषित है यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूथ मीटिंग का आज पहला डे है, तो आज की यूथ मीटिंग जो है ऑनलाइन तो हो नहीं रही, ऑफलाइन हो रही है। तो जो लोग घर पे हैं तो आप यूथ मीटिंग में आपको क्या करना है, हमारी प्रार्थना में ज़रूर याद रखें। और जो लोगों ने अभी तक बच्चों को नहीं भेजा है तो बच्चों को भेजिए। यदि खुद आना चाहते तो खुद भी आ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जय भवन की ज़मीन के आप लोगों को प्रार्थना करना है और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द सारे पैसों का इंतजाम करे, चर्च का भवन ज़मीन का इंतजाम करे, प्रभु सब कुछ करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। जो आप कर सकते हैं करें, जो बेस्ट कर सकते हैं करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है जब आप सभी मिलकर जब प्रभु के राज्य के लिए ग्रेट सपोर्ट बनेंगे, काम करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि हम जल्दी से अपने भवन में जा पाएंगे। आमीन। तो प्रार्थना में याद रखें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे हेल्थ के लिए प्रार्थना करें, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें और हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। अपने प्रार्थना में याद रखें ताकि हम
पूरे बोझ के साथ हम कार्य कर सकें, और ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें, और ज़्यादा हम कार्य कर सकें। आमीन। तो सभी जन हमारे साथ मिलकर कार्य करें, और जो लोग बीजों को बोना चाहते हैं, चैरिटी के लिए बोना चाहते हैं, प्रिंटिंग मीडिया के लिए बोना चाहते हैं, राशन पानी के लिए बोना चाहते हैं, या फिर अक्षर भवन की ज़मीन के लिए जो सचमुच में कार्य करना चाहते हैं, तो आगे आए, परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना शुरू करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हर दिन प्रार्थना करें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर दिन की प्रार्थना को सुने और विश्वास करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। मेरा विश्वास है कि आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।